आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का करेंगे शुभारंभ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र लखीमपुर खीरी में जनजातीय गौरव दिवस की करेंगे शुरुआत। प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा भाई दूज का पर्व। कायस्थ समाज के लोग कर रहे हैं अपने आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त की पूजा। और मुजफ्फरनगर और अमरोहा में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 8 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करेंगे। भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड का दौरा करेंगे। श्री मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू गांव जाएंगे। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे भारत का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप विकसित भारत संकल्प यात्रा की अवधारणा भारत के निर्माण का प्रतीक है। जनजातीय समाज और दूरदराज के हिस्सों तक पहुंच के बारे में उन्होंने कहा कि किसानों, महिलाओं और बच्चों तथा विशेष रूप से दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों तक पहुंच बनानी है। उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लखीमपुर खीरी जिले के जनजातीय क्षेत्र में ग्राम धुस्किया से आज जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत होगी। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र के साथ विधायक रोमी साहनी उपस्थित रहेंगे। जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह और पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने जिले के सुदूरवर्ती एवं सीमावर्ती तहसील पलियाकला क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्र ग्राम धुस्किया में कल कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज के रुदौली गांव में भी जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन होगा। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल कुशीनगर जनपद में स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध संयुक्त जिला चिकित्सालय में नवनिर्मित 32 बेड आईसीयू वार्ड, अत्याधुनिक 16 बेड इमरजेंसी वार्ड और रैन बसेरा का उद्घाटन किया। कृषि मंत्री ने कहा कि कुशीनगर आज शिक्षा, खानपान, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में अग्रसर होकर ख्याति प्राप्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों को पूर्ण सुविधाओं जैसे इमरजेंसी आईसीयू, वेंटिलेटर की सुविधा, डायलिसिस आदि से युक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयास से आज प्रत्येक मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालयों में सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज संभव हो सका है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से इस वर्ष सितंबर तक उन्हें मिले चुनावी बॉन्ड का विवरण सीलबंद लिफाफे में आज जमा करने को कहा है। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को भेजे गए पत्र में आयोग ने कहा है कि जिन दलों ने चुनावी बॉन्ड के रूप में कोई भी चंदा लिया है उन्हें उसका विवरण और चंदा देने वालों के बारे में जानकारी तथा रकम की सूचना के साथ साथ प्रत्येक बॉन्ड के रूप में मिले धन का पूरा विवरण देना होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ। व्यापार मेले का उद्घाटन करते हुए वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मेले में 3,500 से अधिक प्रदर्शकों की भागीदारी दुनिया में भारत की विश्वसनीयता को दर्शाती है। 14 दिन तक चलने वाले व्यापार मेले का विषय वसुधैव कुटुंबकम निर्धारित किया गया है। ये मेला सतत विकास तथा व्यापार में परस्पर सहयोग के महत्व पर बल देता है। मेले में आम जनता को 19 नवंबर से प्रवेश दिया जाएगा। पहले 5 दिन व्यापारिक श्रेणी के लिए होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन कल गोरखनाथ मंदिर में आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति की समस्या के समाधान में कतई विलंब नहीं होना चाहिए। जनता की हर पीड़ा का निवारण सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने जमीन कब्जा करने की शिकायतों पर विधि सम्मत कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया।
साथ ही पारिवारिक विवादों का निस्तारण आपसी सामंजस्य के आधार पर करने का प्रयास करने को भी कहा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। दीपावली महापर्वों की श्रृंखला का 5वां और आखिरी पर्व यम द्वितीया यानी भैया दूज का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्तिमय वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज ही भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना भी की जा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में यम द्वितीया पर्व को गोधना पर्व के रूप में जाना जाता है। यम द्वितीय पर्व पर मथुरा में लोगों की भारी भीड़ लगी है। आज वहां भाई और बहन साथ में पवित्र यमुना नदी में स्नान करते हैं। स्नान के बाद यमराज की पूजा अर्चना का विधान है। अयोध्या से लगे सरयू नदी के जमथरा घाट पर आज यम द्वितीया का पारंपरिक मेला लगा हुआ है। वहां ब्रह्म मुहूर्त से श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। पूर्वी जिलों में महिलाएं गोबर से यमराज की आकृति बनाकर उनकी पूजा अर्चना करती हैं। इस बीच कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर अन्नकूट का पर्व श्रद्धापूर्वक हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया। अयोध्या सहित कई अन्य स्थानों पर कल मंदिरों में 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाने के बाद भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। मथुरा में कल भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गिरि गोवर्धन की पूजा अर्चना की। भक्तों ने दूध से गिरिराज का अभिषेक भी किया। गोवर्धन पूजा पर कल मथुरा के गोवर्धन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बाल दिवस पर गोरखनाथ मंदिर में उनसे मिलने आए ताइक्वांडो प्रशिक्षुओं से मुलाकात की। इस दौरान ताइक्वांडो प्रशिक्षुओं ने उन्हें गुलाब देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आज से पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। वन विभाग ने इस सिलसिले में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। टाइगर रिजर्व में इस बार 20 सफारी गाड़ियां और नेचर गाइडों की संख्या भी बढ़ाई गई है। महिला नेचर गाइड भी पर्यटकों को जंगल की सैर कराएंगी। इसके अलावा सप्त सरोवर में पर्यटकों के ठहरने के लिए हट्स बनाई गई हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक शारदा सागर जलाशय की सैर मोटरबोट से कर सकेंगे। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय का कल देर शाम निधन हो गया। वो 75 वर्ष के थे। उन्होंने मुंबई के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर आज लखनऊ लाया जाएगा। श्री रॉय के निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया है। बाराबंकी जिले की ग्राम पंचायत सिधियामा को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ग्राम प्रधान हेमलता सिंह के प्रयासों से कायाकल्प योजना के तहत प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प किया गया, जिसके लिए उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला। ग्राम प्रधान को पिछले वित्तीय वर्ष में जिले के नंबर 1 ग्राम पंचायत के चलते 11 लाख रुपए का पुरस्कार मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया था, जिसका उपयोग अत्याधुनिक पुस्तकालय और RO प्लांट लगाने में किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर और अमरोहा में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में कल 8 लोगों की मृत्यु हो गई। मुजफ्फरनगर जनपद में दिल्ली देहरादून हाईवे पर छपार के पास कल तड़के हुई सड़क दुर्घटना में 6 युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार कार ट्रक के नीचे चली गई, जिससे बचाव कर्मियों की मदद से बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर दुख जताया है। उधर अमरोहा जिले के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर कार के डिवाइडर से टकरा कर पलटने से कार सवार 2 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का करेंगे शुभारंभ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र लखीमपुर खीरी में जनजातीय गौरव दिवस की करेंगे शुरुआत। प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा भाई दूज का पर्व। कायस्थ समाज के लोग कर रहे हैं अपने आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त की पूजा। और मुजफ्फरनगर और अमरोहा में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 8 लोगों की मौत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।